आलम यह है कि हम जैसे युवाओं की शादी भी नहीं हो रही है, एक अलग मैटर है ये, इस पे मैं अलग आंदोलन करूंगा। हम लोग केवल समाज में एक मजाक के पात्र बने हुए हैं। हम लोग के ना परिवार में लोग हम पे हंसते हैं, अरे तुम्हारी तो शादी नहीं हो रही है, तुमको रोजगार नहीं मिला हुआ। हम लोग मजाक के पात्र बने हुए हैं समाज में। और लड़की वाले भी आते हैं तो बोलते हैं भाई जॉब है, डिग्री है, डिग्री तो दे देते हैं हम लोग, बोलते हैं जॉब है तो बोलते नहीं अभी तो तैयारी कर रहे हैं। बोलता रहने दो, तैयारी कर लो, जॉब ले लो तब शादी करेंगे। अब बताइए बेरोजगारी की आलम में हमारी शादी नहीं हो रही थी, ये तो प्रॉब्लम है। अब जी मेरा नाम एमडी नासिर है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, सोशल एक्टिविस्ट मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जो देश में आज जो सरकार है और जो शासन चला रही है तो बिल्कुल मतलब कि लोगों पे एक अत्याचार हो रहा है। तो उस लोगों के दर्द को मैं लोगों के बीच में, सरकार तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। आज ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के बीच में आपने देखा हो कि रिपब्लिक डे को एक हिंसा हुई और उस हिंसा में कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने के लिए वो हिंसा कराई गई थी, जिसमें हमारे किसान अन्नदाता लगभग 200-300 ऐसे थे जिनको आज जेल में पुलिस ने पकड़ कर रखा है। आज उनके परिवार से लोग आ रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हमारे परिवार के आदमी आंदोलन में आए थे लेकिन उनका पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसको पुलिस क्या कह रहे पकड़कर जेल में रखी है। तो ये बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। ये 800 से करीबन गुमशुदा बताया जा रहा है। हाँ, आज हमारे जो किसान अन्नदाता, किसान मजदूर, ये सभी जो देश के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं। ये सरकार से सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, ये कोई आसमान ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, ये अपने हक को मांग रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर एक अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार के खिलाफ में बोलना हमारी जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि जो 18 प्लस हो जाता है वो एक देश का नागरिक हो जाता है। मेरी उम्र 18 प्लस है तो मेरे ऊपर देश की जिम्मेदारी। अगर देश में कोई अत्याचार हो रहा है, देश में गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार है, ये लोगों पे अत्याचार कर रही है। कैसे अत्याचार कर रही है तो मैंने एक एग्जांपल दिया, जेल में रखा है। और दूसरी बात कि बिहार का एक न्यूज़ है कि बिहार में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर रोड पे आंदोलन करने आते हैं, उतरते हैं तो उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। अरे साहब नोटिस दिया है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने फरमान जारी ये किया है कि अगर कोई सोशल मीडिया पे एंटी नेशनल पोस्ट करता है तो उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा। तो बताइए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में इस तरह के नोटिस ये भी दिए जा रहे हैं कि जैसे किसान आंदोलन में कोई ट्रैक्टर आ रहा है, उनके घर पे भी नोटिस आ रहा है कि आपके घर से कितने किसान आंदोलन में गए हैं, उनके ऊपर भी तो नोटिस आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से नोटिस दिया जा रहा है तो सरकार है, ठीक है नोटिस दीजिए, लेकिन गलत तरीके से लोगों को मत फंसाइए, गलत तरीके से लोगों के ऊपर मत जुल्म ढाइए। एक मैंने सोशल मीडिया पर कल देखा कि एक हमारे किसान अन्नदाता आंदोलन में आए थे और उनका डेथ बॉडी एक हॉस्पिटल में मिला है। अब बताइए उनके परिवार खोज रहे होंगे, उनके बच्चे चिल्ला रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, रो रहे होंगे और उसका डेथ बॉडी एक हॉस्पिटल में मिलता है। तो क्या देश के राजा को चिंता नहीं अपनी प्रजा की? आज देश के राजा बने हुए मोदी जी, मैं भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, लेकिन आज उनका जो नीति है, जो विचारधारा है, मैं उसका सम्मान नहीं करता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं। विरोध इसलिए कहता हूं कि वो देश के राजा है, लेकिन हमारे किसान अन्नदाता 2.5 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 170 प्लस किसान हमारे शहीद हो गए, उनके लिए 2 शब्द तक नहीं बोलते हैं। और अगर उनको विदेश में जाना हो, अगर कंगना रनौत जैसी महिला एक ट्विटर पे ऐसी करती है तो उसके सपोर्ट में उतर जाते हैं। कंगना रनौत को वाई कैटेगरी का मतलब सुरक्षा दे देती है। बताइए कि इस किसान आंदोलन के समर्थन में एक रिहाना नाम की पॉप सिंगर जो इंटरनेशनल पे काम करती है, इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे किसानों की आवाज़ को उठाने की कोशिश की गई और उठाई है तो उसको ये लोग एंटी नेशनल बता रहे हैं, उसको टुकड़े टुकड़े गोइंग बता रहे हैं। अरे साहब, वो ग्रेटा थंबर्ग हो या रिहाना हो या जो भी विदेशी लोग किसानों की आवाज़ को उठाया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मानवता को देखते हुए, मानवता को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस आवाज़ को उठाया है। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे इंटरनल मामले में हस्तक्षेप डाल रहे हैं। अरे साहब, जब मोदी जी अमेरिका में जाकर ट्रम्प के लिए वोट मांगते हैं तो वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं अमेरिका में जाकर। बहुत बढ़िया लग नहीं रहा ना। जब ट्रम्प आकर मोदी जी के लिए इंडिया में नमस्ते ट्रम्प आकर प्रोग्राम करता है और मोदी जी के लिए वोट मांगता है तो वो इंटरनल मैटर
नहीं होता है वहाँ पर। यहाँ पे तो यज्ञ भी किया था ट्रम्प सरकार को जिताने के लिए। बताइए वही लोग कह रहे हैं कि कितने आर्थिक मामला है। अनभक्त लोग हैं कि किसी देश अलग अमेरिका का एक राष्ट्रपति है और उसके लिए और यहाँ हो रहा है। कितने मतलब अनभक्ति में चूर है। मैं इन लोगों को कहता हूँ, कहा जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप माइंड में कूड़ा डालोगे ना, जबान से कूड़ा ही निकलेगा। आज अपशब्द बोल रहे हैं। एक बीजेपी के विधायक है, वो लोग बोलते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं, इन आंदोलनकारियों को, इन किसानों को जूते से मारो। अरे साहब, आपने देश के संविधान पे शपथ लिया है, आप भारत के एक विधायक है और आपके जबान से इतना अपशब्द, आपको शर्म नहीं आता है? किसानों के लिए इस तरह का अल्फाज बोलते इस्तेमाल करते हैं। ये किसान अन्नदाता है। कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हो। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इन्हें खालिस्तानी कहते हैं, इन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, इसे आतंकवादी कहते हैं। अगर किसान नहीं होते ना तो आज देश का जीडीपी -24% था ना, ये 32 पे जा सकती थी। अगर जीडीपी को किसी ने बचाया है तो किसान ने बचाया है। जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तो सारे लोग कोरोना वायरस के डर से घर में घुसे हुए थे, घर में थे, लेकिन यही किसान थे जो चिलचिलाती हुई धूप में खेतों में काम कर रहे थे। यही मजदूर थे जो काम कर रहे थे और इनको आतंकवादियों को खालिस्तानी कहा जाता है। और कोरोना के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। बताइए, लगातार 2.5 महीने से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है लेकिन किसी को कोरोना नहीं हुआ। और कोरोना के नाम पे आज लगभग साल भर से स्कूल को बंद रखा है। आज जो बच्चे ना स्कूल जाने के लिए तड़प रहे हैं, वो किताब को पढ़ने के लिए तड़प रहे हैं, हमारा स्कूल कब खुलेगा, हम कब स्कूल में जाएंगे, कब अपने मिस से मिलेंगे, कब अपने सर से मिलेंगे। और मोदी जी उनके लिए स्कूल नहीं खोलते हैं। वो अपना बिजनेस व्यापार सब कुछ करते हैं। उनका चुनाव रैली होता है, वो बंगाल में चुनाव करने जाएंगे, वो हैदराबाद में चुनाव करने जाएंगे, वो जम्मू कश्मीर में चुनाव करने जाएंगे। वहाँ पे कोरोना नहीं होता है, केवल स्कूल बंद रहे, स्कूल खुलेगा वहाँ पे कोरोना हो जाएगा। देखिए, छात्रों पे भी अत्याचार है। मैं युवा हूँ, आज मैं बेरोजगार हूँ और बेरोजगारी का आलम यह है कि हम जैसे युवाओं की शादी भी नहीं हो रही है। एक अलग मैटर है ये, इस पे मैं अलग आंदोलन करूंगा। हम लोग केवल समाज में एक मजाक के पात्र बने हुए हैं। हम लोग के ना परिवार में लोग हम पे हंसते हैं, अरे तुम्हारी तो शादी नहीं हो रही है, तुमको रोजगार नहीं मिला हुआ। हम लोग मजाक के पात्र बने हुए समाज में। और लड़की वाले भी आते हैं तो बोलते हैं भाई जॉब है, डिग्री है, डिग्री तो दे देते हैं हम लोग। बोलते हैं जॉब है तो बोलते हैं नहीं अभी तो तैयारी कर रहे हैं। बोलता रहने दो, तैयारी कर लो, जॉब ले लो तब शादी करेंगे। अब बताइए, बेरोजगारी की हालत में हमारी शादी नहीं हो रही थी, इतना प्रॉब्लम है। अभी किसान आंदोलन खत्म होगा, हम सारे युवाओं से कह रहे हैं कि अब बेरोजगारी पे बड़ा आंदोलन करेंगे। ये संदेश दे देना चाहते हैं सरकार को कि आप युवाओं की आवाज को सुनो, मजदूरों की आवाज को सुनो, किसानों की आवाज को सुनो। आज इस देश में मोदी जी खाली मन की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि माँ गंगा बुला रही है, माँ यमुना बुला रही है। अरे मोदी जी, ना तो आपको गंगा बुला रही है ना तो यमुना बुला रही है। अगर कोई बुला रहा है तो इस देश का किसान बुला रहा है, अगर कोई बुला रहा है तो देश का मजदूर बुला रहा है, अगर कोई बुला रहा है तो इस देश का छात्र, युवा बुला रहा है, महिला बुला रहा है। मैं बिहार से आया हूँ। चलिए, बिहार से साथी हैं जिन्होंने अपना दर्द सुनाया।